ताकि आने वाले समय में हमारी जो ऊर्जा विभाग की जो जिम्मेदारी है कि हम कैसे 2030 तक जो हमारा एक पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। देखिए, ऊर्जा विभाग की एक रिव्यू बैठक अजमेर में रखी है और मैं लगभग हर जिलों में जा कर के वहाँ के हमारे विद्युत तंत्र की क्या स्थिति है, कैसे उसको सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, क्या वहाँ पर कमियाँ हैं, इस तरह की बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करके और जो भी वहाँ सुझाव आते हैं उनको हम तुरंत कैसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि आने वाले समय में हमारी जो ऊर्जा विभाग की जो जिम्मेदारी है कि हम कैसे 2030 तक जो हमारा एक एजेंडा है कि प्रधानमंत्री जी का कि राजस्थान उसमें एक महत्वपूर्ण सहभागी बनेगा, कि हमारा जो 125 गीगावाट का जो लक्ष्य है राजस्थान से ऊर्जा के उत्पादन में, उसकी भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ हम किसानों को दिन में बिजली देने का जो लक्ष्य है हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसके लिए प्रयासरत है कि समस्त राजस्थान में आने वाले 2027 से पहले पहले किसानों को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली दी जाएगी। जिस भी ज़िले में अगर 2 ब्लॉक में किसी फीडर पर किसी जीएसएस पर नहीं दी जा रही है तो वहाँ के विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, वहाँ नए जीएसएस खोल रहे हैं ताकि आने वाले समय में वहाँ भी 2 ब्लॉक में बिजली दी जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अजमेर डिस्कॉम में लगभग अधिकतर जीएसएस पर हम 2 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं। जहाँ कुछ कमियाँ हैं उसको भी हम विद्युत तंत्र को वहाँ नए जीएसएस या वहाँ के जीएसएस की क्षमता बढ़ा करके एक्सपेंडेशन करके उसमें भी हम नया ट्रांसफार्मर लगा करके उसको भी सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन की लाइनों को भी कैसे नए हमारे विद्युत तंत्र का ट्रांसमिशन का नया 132 हो, 220 हो, 400 हो, इनमें भी हम क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में राजस्थान में आवश्यकता के अनुसार हमारा चाहे किसान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे आम उपभोक्ता हो, उसको सुचारू रूप से विद्युत तंत्र मिले और बिना किसी ट्रिपिंग के बिजली मिले, क्वालिटी के साथ बिजली मिले। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ये हमारी अजमेर ज़िले की जो बैठक है, यहाँ अजमेर व्रत की, उसमें सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी सब हैं और उसको यहाँ जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार उस पर निर्देश दिया जाएगा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी हम कमियों को दूर करें। देखिए, आप पहले जब मीटिंग ली थी उस समय और पिछली गर्मी में जितनी समस्याएं हमारे यहाँ ट्रिपिंग की या पावर कट की जो थी, इस बार कोई एलडी मैसेज नहीं आया, कोई लोड शेडिंग नहीं हुआ। हमने इस पूरी गर्मी में बिना किसी लोड शेडिंग के बिजली दी है। हाँ, कोई मेंटेनेंस की कमी की वजह से किसी फॉल्ट हो जाए, उसकी कमी से अगर वो वहाँ पर विद्युत तंत्र प्रभावित हुआ है तो वो उसको तुरंत बहाल करने के निर्देश है। लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध थी। इस बार की गर्मी में हमने कोई भी किसी तरह का हमारे पास गैप नहीं था उपलब्धता और वितरण में, तो उसका निश्चित रूप से इस बार के हमारे जो बढ़िया तरीके से हम दे पाए हैं। और यही हमने एग्रीकल्चर में भी देखा है कि इस बार एग्रीकल्चर के जब हमारी सप्लाई हुई तब पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ ये पहली बार होगा जब किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल पाई। और इसके लिए मैंने विधानसभा में देखा है कि जब हमारा सत्र चला तब विधायकों ने भी इस बात के लिए विभाग की सराहना की कि इस बार किसानों को खेती के लिए अच्छी बिजली मिल रही है। और ये तारीफ करने वाले केवल ऐसा नहीं है कि वो सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक थे, विपक्ष की पार्टियों ने, प्रतिपक्ष के विधायकों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस बार विद्युत तंत्र में सुधार हुआ है और उसका किसानों को अच्छी बिजली मिली है। आज हमारे अजमेर मुख्यालय पे माननीय ऊर्जा मंत्री जी पधारे। सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं उनको बधाई भी देता हूं कि जब से उन्होंने ऊर्जा मंत्री का कार्यकाल संभाला, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सूबे के मुख्यमंत्री बने, तब से राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। चाहे वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से हो, चाहे क्योंकि रात के अंदर अंधेरे में सोलर काम नहीं करता, तो बैटरी स्टोरेज के अंदर एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार गर्मी के अंदर
जितनी समस्या पहले हुआ करती थी उसकी अपेक्षाकृत कम हुई है। और धीरे धीरे हमारा जो विद्युत तंत्र एक फेल सा हो गया था, माननीय मंत्री महोदय की सतर्कता से अब वो काफ़ी कुछ ठीक हुआ है। इसके लिए मैं इनको और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। की जा रही है। देखिए, मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि समय समय पर आप जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते रहते हैं। इससे जनता से जुड़ी हुई समस्या इनके सामने आती है और हमारे जनप्रतिनिधि भी जो जिस अपने अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि डे टू डे लोगों से संवाद होता है, क्षेत्र का दौरा करते हैं, तो वहाँ आए दिन नई नई प्रकार की समस्याएं रहती है। तो हम अधिकारियों को सीधा भी निर्देशित करते हैं और माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में भी लाते हैं। और ये अच्छी पहल है कि माननीय मंत्री महोदय जहाँ भी जाते हैं सभी जनप्रतिनिधियों को साथ रखते हैं।